हेलो माय व्यूअर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स की बंगलो डिज़ाइन की क्लास 4 है। आज की वीडियो में हम इंटीरियर फिट आउट प्लान बनाएंगे। इंटीरियर फिट आउट प्लान क्या होता है, यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट स्पेस प्लानिंग किया था उसमें हम फर्नीचर प्लेसमेंट करेंगे और फिर हम अपना यही वाला लेआउट अपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को भेजेंगे, जो कि इसी लेआउट के बेसिस पे जो हम उन्हें भेज रहे हैं, जिसमें हमने ये फर्नीचर प्लेसमेंट किया है, इसी लेआउट के बेसिस पर वो हमें अपना कॉलम एंड बीम लेआउट और कंप्लीट स्ट्रक्चर इसी के बेसिस पे रेडी करेंगे। ठीक है, फिर वो हम सुपर इम्पोज करेंगे अपने लेआउट में। तो इस तरह से फिर हमें अपना फाइनल लेआउट प्लान मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है वो अभी तक की स्पेस लेआउट जो हमने अभी तक तैयार किया है। लास्ट वीडियो में हमने ये कंप्लीट स्पेस प्लानिंग रेडी कर लिया था। ठीक है, तो अब हम इसमें फर्नीचर प्लेसमेंट करेंगे। एक चीज़ और कि मे बी जब हम ये लेआउट अपना स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को भेजेंगे तो ये कुछ साइजेस वेरी करने लगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी कोई कॉलम नहीं लगा है, ना ही कोई कॉलम लगा हुआ है, ना ही कोई शेयर वॉल लगी हुई है किसी भी तरह का, ना ही कोई शाफ्ट बनी हुई है, किसी भी तरह का कुछ भी इसमें बना हुआ नहीं है, सिर्फ सिंपल वॉल से बना हुआ है। तो जब हम ये लेआउट अपना इंटीरियर प्लान करेंगे, इसमें पहले इंटीरियर प्लेसमेंट करने के बाद जो हम इंटीरियर फिट आउट प्लान इसमें बना लेंगे, फिर हम अपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को ये ड्राइंग भेजेंगे। इसके बेसिस पर फिर वो हमें अपना कॉलम एंड बीम लेआउट भेजेंगे, फिर वही कॉलम हम अपने इस लेआउट में इंकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है ये साइजेस चेंज हो जाएं। तो इसलिए हम अभी इसमें कोई हैश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राइट आफ्टर दिस वीडियो, जैसे ही मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लूँगी, ये फर्नीचर प्लेसमेंट कर दूँगी, इमीडिएटली मैं ये लेआउट अपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को भेज दूँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वही उसी लेआउट पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए हम कोई हैच नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज वॉल में हैच करेंगे, पैटर्न क्रिएट करेंगे, लेकिन इतने नहीं करते हैं, बस इतने कॉलम लेआउट लगना है। ठीक है, तो हम अभी फर्नीचर प्लेसमेंट दिखा देते हैं। ओके, तो ये अच्छा, मेरे पास कुछ लाइब्रेरी बनी हुई है, क्योंकि डिज़ाइन सेंटर में से लेके आना एक साथ बहुत 1 बाय 1 चीज़ें लेके आनी होती हैं। ठीक है, आपने देखा है, फॉर एग्जांपल मैं Ctrl+2 प्रेस करती हूँ, मैंने ये डिज़ाइन सेंटर ओपन किया और इसमें से मुझे लेट सपोज की डोर ही चाहिए, विंडो ही चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको XYZ, तो आप एक टाइम में कुछ लेके आओगे, फिर डिफरेंट कैटेगरी, आपको ये लेना है तो ये लेके आएंगे, ये लेना है तो ये लेके आएंगे, ये लेना है तो ये लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे आप लेके आ गए हो, अब आपको फिर से दूसरी कैटेगरी चाहिए, फिर से आप लेके आओगे, तो ये एक थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन रहती है। तो इसके बेटर ये है कि आप एक अपनी लाइब्रेरी ऑफलाइन बना सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन इन द सेंस कि क्या, ये डिज़ाइन सेंटर भी हमारा ऑफलाइन ही है, इसमें नेट की रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन हम अपनी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं और उसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस तरह से हम कौन सा फर्नीचर कहाँ रखें। लेट सपोज कि एक कैटेगरी में हम बना लेते हैं बेडरूम फर्नीचर, एक कैटेगरी में हम बना देते हैं डाइनिंग रूम फर्नीचर। ओके, फिर एक कैटेगरी बना सकते हैं हम किचन के सारे इक्विपमेंट्स, किचन के गैजेट्स सारे उसमें दिखें, व्हीकल्स बना सकते हैं, ट्रीज़ बना सकते हैं। तो हम इस तरह से अपनी लाइब्रेरी बना लेते हैं और जैसे जैसे हमें चाहिएगा हम वो कंटेंट लेके आते रहेंगे, तो ये ऑलवेज़ इजी होता है। ठीक है, मैंने आपको ये अभी तक इसीलिए नहीं बताया था कि जब इस स्टेज में हम फर्नीचर लेके आएंगे तो आपको इससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। कुछ चीज़ें बताने से बेटर है कि हम उन्हें आपको दिखाएं। ठीक है ना, उसका ज़्यादा इंपैक्ट आता है। ठीक है, तो मैंने ये अपनी लाइब्रेरी बना रखी है। तो जिस तरह ये मॉडर्न फर्नीचर है, इस तरह का फर्नीचर आपको डिज़ाइन सेंटर में रेयर ही मिलेगा, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये स्टफ़। ठीक है, तो इसमें कुछ पेड भी है, कुछ फ्री भी है, मिक्स है इसमें। तो अगर आपको ये लाइब्रेरी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं फर्नीचर प्लेसमेंट करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी बेड। ओके, तो ये मैं इस तरह का पूरे ब्लॉक्स बना रखे हैं। ठीक है, तो ये मैं यही ले लेती हूँ। देखिए ये, अच्छा, बेड लगाने से पहले मैं आपको इसका कलर चेंज कर लेती हूँ पहले। ठीक है, लेयर में जाएंगे। ओके, और जो भी इसकी लेयर है वहाँ पे कलर चेंज, आई थिंक ब्लू कलर का भी विजिबल है, तो मैं ब्लू कलर का ही फर्नीचर कर देती हूँ। ठीक है, आपको एक इजीली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अच्छा, ये बेड लगाने से पहले मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि यूजुअली जो हमारा बेड होता है वो होता है 6 फीट बाई 3 फीट स्टार्ट। यूजुअली जो हमारा बेड होता है वो होता है 6 फीट बाई 6 फीट का। ओके, ये सबको पता है, स्टैंडर्ड साइज़ है ये। ठीक है, लेकिन जो 6 फीट बाई 6 फीट का होता है ये एक ऑर्डिनरी बेड होता है, जो आप स्टैंडर्ड जाके कहीं से भी ले लेते हैं। अगर आप ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे या फिर आप बेड कस्टमाइज़ कराएंगे थोड़ा सा किसी हाई एंड जगह से, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको किंग साइज़ का बेड चाहिए कि क्वीन साइज़ का बेड चाहिए। ठीक है, तो बेड बेसिकली इस तरह से कैटेगराइज होते हैं कि किंग साइज़ का बेड और क्वीन साइज़ का बेड। अब इनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, जो हमारा बेड होता है 6 बाई 6 का, ठीक है, तो 6 बाई 6 का मतलब क्या होता है मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। 6 फीट का मतलब होता है, एक फीट में कितने होते हैं, 12 इंचेस। ठीक है, तो अगर आप इसको, एक फीट में होते हैं 12 इंचेस, तो आप इसको 12, ये 6 फीट है। ठीक है, तो एक फीट में होते हैं 12 इंचेस, तो इसी सिमिलरली 6 फीट में हो गए 72 इंचेस। ओके, तो 72 इंचेस का मतलब ये है कि जो हम स्टैंडर्ड बेड दिखाते हैं अपने प्लान में वो 72 इंचेस बाई 72 इंचेस का दिखाते हैं। ठीक है,
लेकिन जो हमारा किंग साइज़ का बेड होता है वो ये 72 इंचज़ का नहीं होता है, वो होता है हमारा 76 इंचज़ बाई 80 इंचज़ का, ठीक है, ये वाला साइज़ होता है उसमें। सॉरी, मैं यहीं पे कहीं लिखती हूँ, ठीक है। तो जो हमारा किंग साइज़ का बेड होता है वो होता है हमारा 76 इंचज़ बाई 80 इंचज़ का, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको अभी आपको प्रॉपर कहीं दिखाती हूँ। सेवेंटी 76 इंचज़ इंटू 80 इंचज़, ठीक है। तो इसको आप लेट से 100 कर दीजिए, ये बिलीव कि ये दिखेगा, ठीक है, डन। यहाँ लिख देती हूँ, फिर आपको ये अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा किंग साइज़ का बेड होता है ये होता है आपका 76 इंचज़ बाई 80 इंचज़ का, ठीक है। सिमिलरली जो आपका क्वीन साइज़ का बेड होता है, ठीक है, वो होता है आपका 60 इंचज़ बाई 80 इंचज़ का, ठीक है। और जो आपका ऑर्डिनरी बेड होता है, जो आप यूजुअली हमारे घरों में देखने को मिल जाते हैं, जो मिडिल क्लास घरों में आपको देखने को मिल जाते हैं, वो होता है आपका 72 इंचज़ बाई 72 इंचज़ का, ठीक है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि ये वाली जो हमारी ये ऑर्डिनरी बेड होते हैं कि अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो फिर वो उनकी लेग्स इस पे पूरा फिट नहीं हो पाती, वो बाहर निकलती हैं। तो वो यही वजह होती है कि हम एक ऑर्डिनरी बेड ले लेते हैं। आइडियली अगर हम कस्टमाइज़ कराएंगे या तो ऑनलाइन लेंगे या तो किसी बड़े शोरूम से परचेज़ करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको ये 2 साइज़ेस देखने को मिलेंगे, किंग साइज़ और क्वीन साइज़, ठीक है। इसके ऊपर भी एक बेड आता है, मैं वो भी बताती हूँ आपको। ये होता है सुपर किंग साइज़। तो सुपर किंग साइज़ क्या होता है कि इसमें 1 फीट और एडेड होता है, ठीक है। 1 फीट का मतलब कितना हो गया, 300 mm या फिर 12 इंचज़, ओके। तो अगर तो ये आपके 76 इंचज़ हैं तो इसमें आप 12 इंचज़ और प्लस कर देते तो 88 और अप्रॉक्स 90 इंचज़ तक भी होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सुपर किंग साइज़। तो लेट सपोज़ कि ये आपका 88 इंचज़ है और अब आप इसको 25 से इंटू करेंगे तो ये आता है आपका 2200 या फिर 2250। अगर तो ये 90 इंचज़ का है इंटू 25 तो ये 2250 एज आई टोल्ड यू। तो ये कहीं कहीं पे आपको 88 इंचज़ भी मिल सकता है और 90 इंचज़ भी मिल सकता है। तो आप अपने प्लान में अगर कोई भी साइज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो साइज़ डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कौन सा साइज़ है। अगर तो आप सुपर किंग साइज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसका साइज़ आप ले लीजिए 90 इंचज़, ठीक है, 90 इंचज़ बाई 80 इंचज़, ओके। अब ये 80 इंचज़ का मतलब कितना होता है, 80 इंचज़ इंटू आइडियली, तो देखिए आइडियली मैंने आपको बताया था कि एक फीट में 12 इंचज़ होते हैं, ठीक है, और 1 इंच में होते हैं 25.4 mm, ओके, इतना होता है। तो लेकिन हम इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो अगर हम 80 इंचज़ को 25 से करेंगे तो 2000 होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 90 इंच जो सुपर किंग साइज़ होता है उसमें हमारा ये 80 इंचज़ भी नॉर्मल नहीं होता, 80 इंचज़ से ज़्यादा होता है। वो मैं आपको बताती हूँ अभी कितना होता है, ओके। तो ये होता है आपका 84 to 85, ठीक है, 84 इंचज़ आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यूजुअली कस्टमाइज़ कराना पड़ता है, ठीक है, ये आपको कस्टमाइज़ कराना पड़ता है, ठीक है। तो यूजुअली आप मास्टर बेडरूम जो होता है वहाँ पर ये किंग और क्वीन साइज़ नहीं, वहाँ पर इसी तरह के बेड के साइज़ को यूज़ करते हैं जो अल्ट्रा लग्जरी होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप क्वीन और किंग में वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल बेड जो हम लो बजट के घर करते हैं वहाँ पे तो हम यही यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस, इतने रूम में स्पेस भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप याद रखिए कि ये किंग साइज़ है आपका 76/80, ये क्वीन साइज़ है, ठीक है। क्वीन साइज़ कहाँ, किंग साइज़ तो आपको पता चल गया मास्टर बेडरूम में हम यही करेंगे, लेकिन मास्टर बेडरूम में भी अब जो हमारे रूम्स होते हैं बेसिकली उनमें हम ये वाला साइज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे गेस्ट बेडरूम में और जो नॉर्मल रूम्स होते हैं उनमें ये वाला साइज़ हो गया। इसके अलावा जो हमें सिंगल गेस्ट के लिए दिखाना है, मतलब सिंगल पर्सन के लिए किसी, या फिर किसी आपको छोटे बच्चे के लिए भी लेना है तो फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वीन साइज़ यूज़ करते हैं। तो क्वीन साइज़ 60 इंचज़ का कितना मतलब हो गया, 5 फीट का, ठीक है, ऐसा होता है। और ये जो अल्ट्रा लग्जरी है वहाँ पे मास्टर बेडरूम के लिए हम ये वाला साइज़ चूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आप कस्टमाइज़ कराते हैं, ठीक है। और ये आपको अगर किसी हाई एंड शोरूम से लेंगे तो ये आपको इस साइज़ में मिल भी जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैंने ये साइज़ इतना ही, मैंने इससे पहले भी यही साइज़ लगाया था, तो एक बार देख लेते हैं। तो येस 2250 एज आई टोल्ड यू कि ये 90 इंचज़ का होता है। और यहाँ की बात करूँगी तो ये 2100, इट मीन्स कि ये आपका 84 इंचज़ होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि ये साइड टेबल की बात करें तो साइड टेबल यूजुअली हम जो 6 फीट बाय 6 फीट का बेड दिखाते हैं यानी 72 इंचज़ बाय 72 इंचज़, तो उसके साथ में हम जो साइड टेबल दिखाते हैं वो दिखाते हैं
1.5 फीट की, यानी 1 फीट 6 इंचज़ उसकी लेंथ होती है और 1 फीट 6 इंचज़ उसकी डेप्थ होती है, ठीक है। लेकिन जो हम अपने ये कम मास्टर बेडरूम या फिर हम जो भी मतलब लग्जरियस लेवल पे डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 1 फीट 6 इंचज़ की तो कोई भी नहीं रखता, वो बहुत छोटी होती है। तो इसको हम एटलीस्ट 1 फीट 9 इंचज़ की रखेंगे या फिर हम इसको रखेंगे 2 फीट 6 इंचज़ की, ठीक है। तो 1 फीट 9 इंचज़ इज़ द मिनिमम वन, और इसको आप रख सकते हैं 2 फीट 6 इंचज़ की रख सकते हैं, 2 फीट 4 इंचज़ की भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइजेस रखते हैं, यानी मैं बात करूँ तो 700, और डेप्थ की बात करूँ तो वो ये डेप्थ की बात करूँगी अगर मैं आपसे तो ये 450 यानी 1.5 फीट, और ये आपकी 2 फीट 4 इंचज़ 2 फीट 6 इंचज़, एटलीस्ट 2 फीट से ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 फीट जब आप ये कंसर्न ये है कि आप इसको यूज़ करें, जब आप इसे यूज़ करते हैं तो ये इतना कम होता है स्पेस, पता ही नहीं चलता, ठीक है। कोई लैंप, कोई आप यहाँ पे लैंप भी रखोगे, ठीक है। फ़ोन तो चलो आप आजकल नहीं होते, कोई लैंप, कोई लाइट पीस रखोगे या फिर आप इस पर कोई शो पीस रखोगे, कुछ ऐसा रखेंगे ना, फिर फ़ोन रखना होता है और कीज़ रख सकते हैं आप मल्टीपल वेज में, तो फिर वो और नहीं कुछ तो आपका ठीक है। तो अभी मैं सिंपली इसे प्लेस कर रही हूँ। अब प्लेस करने के लिए भी एक चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें काफ़ी स्पेशियस बनाना है ये, और हमारा रूम ऑलरेडी काफ़ी स्पेशियस है, तो हमें इसको आइडियली आप 3 फीट छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, पर हम इसे 1350 छोड़ेंगे, यूनियन 4.5 फीट की जगह, ठीक है। अगर आप 3 फीट छोड़ देते हैं तो भी ठीक है। वॉल से मैं अभी के लिए 1 इंच यानी 25 mm आगे कर रही हूँ, बाद में अकॉर्डिंगली जो डिज़ाइन बनेगा जब हम इसका प्रॉपर इंटीरियर करेंगे तो बाकी की हम तब डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसे वॉल से रख दिया है 4.5 फीट यानी 1350, ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा ना ये डायमेंशन करेक्ट कर देती हूँ, डायमेंशन का कलर आपको आई होप विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ पहले, ठीक है। तो फिर आपको ये रीडेबल होगा, ये येलो कलर आई बिलीव आपको रीडेबल ही नहीं हो रहा होगा, रेड कर देती हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट की हाइट कर देती हूँ 1.25, ओके, सेट करंट क्लोज, ठीक है। अब ये आपको रीडेबल हो जाएगी। तो मैंने 4.5 फीट यानी कि 1350 इधर से मेंटेन कर लिया है। अब इधर से देखते हैं कितना बचा है, फिर अदरवाइज सेंटर में लगा देंगे। इधर देखिए इससे ज़्यादा है, तो या हम इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, क्योंकि हमें इधर पूरा प्लेस करना है। तो लेट्स से कि मैं इसे 150 mm और कम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसको ना एक लाउंज सीटिंग देना है इधर पे, ठीक है। तो देखते हैं कितना बड़ा, हम थोड़ा सा इसको और मूव ऑन करा देंगे, लेकिन बेड हमें बड़ा ही चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने अभी, क्योंकि मैं इससे पहले भी मैंने बताया ना आपको, मैं इससे पहले इसके काफ़ी सारे लेआउट बना के अप्रूव करा चुकी हूँ। तो फर्नीचर इसी तरह का मेरे क्लाइंट को पसंद है, तो इसी तरह का मैंने लगाया था, तो ये मैंने वहीं से कॉपी कर लिया कि अगर मैं नया फर्नीचर लगाऊंगी तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगा और हम कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है मेरा एक दूसरा सीटिंग लाउंज है यहाँ पे बना हुआ, तो वो लगा देती हूँ मैं साइड पे, मुझे ये लगाना है। अब जैसे ये नहीं आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लगाइए और बेड को अकॉर्डिंगली मूव ऑन करा दीजिए, ठीक है। यहाँ से एक टेंटेटिव सा एक रेफरेंस लेके बस इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, ओके, और इधर से थोड़ा सा हम इसे आगे करेंगे, क्योंकि वॉल से कभी भी इतना क्लोज कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली ये हम वॉल से 1 इंच का गैप मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये लग गया। अब देखते हैं कि हमारा कितना डिस्टेंस हो गया है। यहाँ से बेसिकली आप अपना डिस्टेंस लेना है, तो 1350 राइट, 1365 हो रहा है। अभी भी आप इसको थोड़ा सा और 15 mm पीछे कीजिए। तो अब देखिए राइट 1350। अच्छा, वो हमारे से पहले मिस्टेक ये हो गया कि हमने इधर से ले लिया, बेसिकली यहाँ से ले लिया 1350, बेसिकली ये वाला है, ये तो जो ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपर्पज़ काम आता है, ठीक है। तो ये मेरा प्लेसमेंट हो गया है। यहाँ पे मैंने एक लाउंज दे दिया है, ये एक मैंने फ्लोर लैम्प टाइप का कुछ दे दिया है, कुछ भी लाइट पीस हो सकता है ये आपका, ठीक है। ये एक बूफ टाइप का दे दिया है और एक ये टेबल दे दिया है। अच्छा, अब इसमें जो आपको अंडरस्टैंड करने वाली पॉइंट है वो ये कि देखिए, मैं आपको साइज़ें दिखा दूँ। ये जो हमारे बेसिक होते हैं ना साइज़ेज़, ये बेसिक नहीं है, आपको अच्छा साइज़ देना है। बेसिक ये बेशक ये आपके रेडीमेड ही मॉड्यूल हैं सारे बने हुए, कस्टमाइज़ कर रखे हों आपने, जैसे भी इन्हें छोटा बड़ा हम कर सकते हैं स्केल डाउन करके, लेकिन इनके साइजेज़ ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर यूज़ हो सकें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी 150 बाई 150 यानी 6 इंच का 8 इंच का, नो, प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ कि देखिए इसका कितना साइज़ है। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने डायगनली मेजर किया है, आइडियली ये 600 का है यानी 2 फीट का ये है, और इसके पीछे की अगर आप बैक मेजर करोगे तो 1 फीट की आपकी वो भी है। तो यानी ऑल टुगेदर में आपका ये पूरा 3 फीट का बना हुआ है, 3 फीट की इसकी विड्थ है। अब मे भी ये थोड़ा वेरी कर सकते हैं क्योंकि इसके लुक अलाइक ही आप फर्नीचर लोगे, तो लेकिन इससे कंसर्न ये है कि आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कोई छोटा सा डाल दोगे, मैं आपको दिखाई देती हूँ, जैसे कंट्रोल 2 प्रेस किया, ओके। अभी यहाँ पे आए आप होम डिज़ाइन में या फर्नीचर में आए आप, ठीक है, कहीं पे भी आए, होम स्पेस में आए, ठीक है। तो इसमें जैसे आप होम स्पेस में ये सोफ़ा बना हुआ है, ठीक है। अब ये सोफ़ा आप लोगे, तो अब इस सोफ़ा तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो आप स्केल कर सकते हो, लेकिन स्केल आप कैसे करोगे जब आपको साइजेस पता होंगे। तो ये जो ये है ना,
ये इसकी सीट की विड्थ। अब आप इसको कैसे करोगे, ऐसे करोगे कि एटलीस्ट ये 750 की होनी चाहिए, क्योंकि जो 600 होता है वो बहुत टाइट होता है, ठीक है। तो इन्हें आपको प्रॉपर बनाना होगा। हमने तो सिर्फ शेप की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम साइज़ की बात करें, ठीक है। तो रेफरेंस फर्स्ट पॉइंट ये है, सॉरी स्केल बेस पॉइंट है, रेफरेंस फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ और सेकेंड यहाँ, ठीक है। तो अब आपका ये लगेगा यहाँ पर भी, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो इससे अब आपको हमेशा ये लगाने से पहले इनके साइजेस खुद से चेक करने हैं कि ये है आपका 750 का, विच इज़ फाइन, ठीक है। और आप ये डेप्थ भी देखिए, तो डेप्थ है आपकी अप्रॉक्स 600 की, फिर ये इसमें एक स्लोप है और ये इसकी हो गई फिर अप्रॉक्स इसकी बैक, विच इज़ ओके। अगर ये आप ऐसे बना देंगे 450 टाइप्स है ना, अगर ये आप बना देंगे 450 या फिर 600 तो वो वर्केबल नहीं है। तो आपको इन साइज़ का पता होना चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेंगे, जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट करेंगे, किसी से ऐसे नॉलेज लेंगे, या फिर आप प्रॉपर शोरूम विजिट करेंगे और वहाँ पर प्रॉपर मेजर करेंगे कि किस तरह का फर्नीचर है, ठीक है। तो 2 फीट बाई 2 फीट का जो बनाते हैं 600 बाई 600 वो वर्केबल नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह आप ये प्रूफ देखिए, आई बिलीव आपको प्रूफ पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँगी क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, ये प्रूफ पे आप इजीली बैठ सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे ये तो 600 का ही है, क्योंकि ये खुला होता है, इसमें कोई वॉल नहीं होती है साइड में, आई मीन इसमें कुछ ना बैक होती है इसकी ना कुछ। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कैसा होता है प्रूफ, ठीक है। तो ये है आपका प्रूफ, मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है आपको, ठीक है। तो मैंने ये ओपन कर लिया था, तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप डिफरेंट शेप के, ये देखिए ये आपके प्रूफ्स होते हैं, ठीक है। इन्हें ऑटोमन्स भी कहते हैं, प्रूफ्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये खुले होते हैं, तो इन पे आप इजीली बैठ सकते हैं। लेकिन ये भी आपको 2 फीट बाई 2 फीट नहीं 600 का बनाना होगा। तो ये बहुत ही डिफरेंट शेप्स के आते हैं, इन्हें ऑटोमन्स कहते हैं, प्रूफ्स कहते हैं। ये स्क्वायर शेप के भी होते हैं और ये सर्कुलर भी होते हैं, ठीक है। और ये ऐसी कस्टमाइज शेप इसमें इजीली मिल जाती है, ठीक है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, इस तरह से आपको किसी भी शेप में मिल जाएंगे, जैसे रेक्टेंगुलर शेप में मिल जाएंगे, किसी भी शेप में मिल जाते हैं ये आपको। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये देखो, आई होप कि आपको अभी समझ में आया होगा कि प्रूफ्स क्या होते हैं। तो ये भी आप इतना बनाएंगे। सिमिलरली जो साइड आप ये फ्लोर लैंप दिखाएंगे, तो फ्लोर लैंप आपका कितना भी हो सकता है, लेकिन आप उसे 1 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्नीचर प्लेसमेंट हो गया। अभी मुझे दिखाना है यहाँ पर एक बेड एंड, ठीक है। तो बेड एंड क्या होता है मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं बेड एंड लगाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि बेड एंड क्या होता है। तो यहाँ से देखिए मैंने बना ही रखा है, तो बस इसे ही ले लेते हैं सो दैट कि हम इसे जल्दी जल्दी वाइंड अप कर सकें। बस ये मैं आपको एक ही रूम में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इजीली बस हर रूम में लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इनके साइजेस देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये 500 का है ऑल टुगेदर में, और ये 1900 का, ये 6 फीट का यानी 1800 का भी चल जाता है, ठीक है। तो इसे यहाँ प्लेस करते हैं और एटलीस्ट 6 इंचज़ का डिफरेंस होना चाहिए बेड में और आपके जो बेड एंड बेंच होती है ये इसमें, क्योंकि बेड के फेशिया पे भी जो फ्रंट फेशिया है इस पर भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना होगा, तो वो इससे टच के ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा आपको एक डिस्टेंस मेनटेन करनी चाहिए, ठीक है। ये अच्छी प्लेसमेंट होती है, इसे ऐसे कभी भी मिलाकर नहीं रखते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या होता है। देखिए, ये मैंने ओपन कर लिया, ये देखिए, ये किसी भी तरह का डिज़ाइन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये, और ये आपका प्रॉपर सोफ़ा टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपका ऐसा मॉडर्न टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत मल्टीपल वेज आते हैं, आप कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हैं, और बैकलेस भी हो सकता है जिसमें साइड आर्म्स होती हैं, आप ये वाला भी पिक कर सकते हैं, ये भी बड़ा ट्रेंडी है, ठीक है। तो ये होती है आपकी बेड एंड। मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देती हुई चल रही हूँ कि आपको पता चले हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें इधर लगानी है टीवी यूनिट। तो टीवी यूनिट कम स्टडी बनेगी, क्योंकि बेडरूम में स्टडी का प्रोविजन भी होना चाहिए। आपको लैपटॉप पे काम करना है, कुछ करना है, तो ऐसे बेड पे बैठ के तो पोस्चर ख़राब हो जाता है ना। तो आप जो इधर टीवी यूनिट बनाएंगे उसी में ही हमारे पास स्पेस काफ़ी है, तो हम उसी को ही टीवी यूनिट कम स्टडी बनाएंगे, ओके। तो ये मेरे पास एक ब्लॉक बना हुआ है, बस मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ये वाला है ना, ये देखिए, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ इसी में ही, ठीक है। बस मैं एक ही में आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद बस हम करते चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका 600 का है, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन हम स्टडी के लिए यूज़ कर लेंगे, ऑलमोस्ट 4.5 फीट का, और रिमेनिंग हमारी 2800 यानी 9 फीट के साथ 9 फीट 4 इंच की अप्रॉक्स हमारी टीवी यूनिट कंसीडर होगी। अब अगर हम इसे बिल्कुल यहाँ पे आइडली तो सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे सेंटर में लगाएंगे टीवी को, तो ये देखिए, अब टीवी का साइज़ ही वेरी करेगा, क्योंकि ये 55 इंच की एलईडी भी हो सकती है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। जब इतना बड़ा रूम है वहाँ पर 32 इंच टाइप की, ठीक है, वो तो चलेगी नहीं, तो फिर वो बड़ी लगेगी ना। तो अगर उसका साइज़ इससे वेरी अलग हुआ या इसके बाहर निकला तो काम नहीं करेगा ना, और इतना क्लोज हुआ तो हीट करने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा वियर्ड प्लेस पे ही रहने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उससे, लेकिन वो क्योंकि वो विजिबल वहाँ से भी होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो इसलिए उसको सेफर साइड ही आप रहने दीजिए। तो ये थोड़ा ऑफ सेंटर तो है, लेकिन विजिबल प्रॉपर बन जाएगी, एंगल है प्रॉपर, ये भी आपको देखना है, ठीक है।
तो ये मैंने लगा दिया, ये मेरा स्टडी हो गया। ओके, अभी हम थोड़ा सा और इसमें करते हैं। अच्छा, मुझे यहीं पे 2 लाउंज सीटिंग भी देने हैं, सो दैट कि चाय वाय कुछ टी वगैरह, टी कॉफ़ी कुछ लेनी हो तो वो ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे बेड पे तो कोई बैठेगा नहीं। या तो हम ये वाला यूज़ करेंगे या फिर हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा रूम काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाउंज सीटिंग है। ओके, तो ये मुझे एक लाउंज सीटिंग दिखानी है एक। ठीक है, तो मैं ये भी यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो जो मेरा रूम है सीधा उधर ही लेके आ जाते हैं। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ये देखिए, अपनी चेयर की विड्थ देखिए, यहाँ से आप ये देखिए कितनी बड़ी चेयर है, 800 वाइड है ये। तो ये ऐसी स्मॉल नहीं है, ये जो लाउंज सीटिंग आती है ना, लाउंज चेयर्स, ये बेसिकली वो हैं। देखिए यहाँ पे कुशन लगा हुआ है, तो ये प्रॉपर हमारे पास जो आया था उसके अकॉर्डिंग हमने बनाए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं है, तो ये आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन आपको साइजेस का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए, इन दोनों के बीच की जो टेबल है ना, ये भी आपको बहुत छोटी नहीं मिलेगी, 500 डाया की है। आप देख सकते हैं 500 600 का प्रूफ होता है, 500 डाया का टेबल है कि आप इस पर कुछ रख सकें, है ना। इतना छोटा नहीं है कि आप इस पर कुछ रख नहीं पाएंगे, तो आपको साइजेस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा साइज़ यूज़ करना है जिसको आप प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, इतने बड़े रूम में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी छोटा छोटा लगा दोगे, नो, प्रॉपर वो स्पेशियस होना चाहिए। ठीक है, और रूम के हिसाब से फिट इन होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये है इस रूम का स्टफ़ जो हमें लगाना था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चेयर और लगा देती हूँ, कॉपी कर लेते हैं। ये बेसिकली एक ब्लॉग बना रखा है हमने। ठीक है, तो इसे एडिट करना, ट्रिम करना ईजी हो जाता है। मैं आपको सिखाऊंगी धीरे धीरे सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए, तो ये आपकी चेयर रखा यहाँ पर। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने वॉशरूम की तरफ और वॉक इन की तरफ। तो मैं 1 बाय 1 पूरा कंप्लीट करके चलती हूँ, सो दैट कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पूरा पूरा एक एक ब्लॉक कंप्लीट करके चलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे बनेगी मेरी ओके, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे मेरी बनेंगी सारी वॉक इन में क्या होता है, बेसिकली हमारी वार्डरोब्स होती हैं। ठीक है, तो वो वार्डरोब्स पूरी इसमें लगी होती हैं, इसलिए यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं होता है। तो ठीक है, वो तो आपको कितनी चाहिए, वो आपको वार्डरोब की विड्थ हमेशा आप कहीं भी बनाएं वो चाहिए आपको 2 फीट की। ठीक है, 2 फीट उसकी डेप्थ होनी चाहिए, तो यानी 2 फीट यानी 600। ठीक है, वो आप एक ऑफसेट ले लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से, ओके, और यहाँ से भी ले लीजिए साइड से, पूरा ऑल टुगेदर में वो घूम जाएगी। ये देखिए, तो इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए और इसी में लेके आ जाइए। ठीक है, इनको हटा दीजिए इन लाइंस को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा स्लाइडिंग डोर है बेसिकली ये इस तरह से लगेगा। ये स्लाइडर यहाँ नहीं आएगा, ऐसे आएगा। ये देखिए, यहाँ आपको लगा के दिखाती हूँ, ये बेसिकली ऐसे आएगा। अब जब ये खुलेगा तो क्या होगा, ये खुलेगा तो इस तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि कुछ इसमें कमी है कि नहीं। तो इस तरह से ये वर्केबल है ही नहीं। ठीक है, तो इससे पता ये चला कि आपको इसके साइजेस छोटे करने पड़ेंगे, ये बहुत बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो हमें मैक्स क्या करना है, मैक्स टू मैक्स हम ये कर सकते हैं कि 600 का ही आप इसको बनाइए ताकि ये साइड्स में चला जाए। ठीक है, तो आप ये ओपनिंग छोटी कर लीजिए अपनी, करना कुछ नहीं है, इसको सीधा 1200 का बना दीजिए आप। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल चले जाएँ और ये पूरा ये बिल्कुल यहाँ इधर साइड्स में चले जाएँ और ये पूरा खुल जाए। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और इसको 600 का कर दीजिए। 600 की आपकी वार्डरोब है ना ये। ठीक है, तो अभी जो आपने बनाई है देखिए, ये ऐसे हो गई ना। तो अब आप इसमें यहाँ पर 75 ये आपने लिया पड़ेगा, आप ऐसे कर दीजिए 75 mm इसे आगे कर दीजिए और फ्लैट कर दीजिए। तो ये आपका जो डोर है, स्लाइडिंग डोर, ये आपका इस तरफ चला जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और पूरा का पूरा खुला भी हो जाएगा। तो सिमिलरली यही आप इधर मिरर कर दीजिए। ये देखिए, ओके, और इस केस में आपको फिर अपना वार्डरोब, ये अपना जो है वॉल, वो भी यहीं तक लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए कितना इजीली ये सब स्मूथली चला जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ अब आप यहाँ पे मिरर कर दीजिए। इसी तरह होता है कि जब हम इंटीरियर करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें निकलेंगी। अभी हम फिर भी उतना डिटेलिंग में नहीं कर रहे हैं, जबकि हम रूम वाइज इंटीरियर करेंगे ना, तो तब आप देखिएगा कि कितनी ज़्यादा चीज़ें तभी भी करेक्ट होती हैं। फिर हम प्रॉपर डिटेल में काम करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया आपकी ओपनिंग। अब ये हमारी ओपनिंग हो गई ऑल टुगेदर में 1270 क्यों ही है, पीछे हो रहा है क्योंकि हमारी वॉल पीछे आ रही है।
से करेक्ट करते हैं, ऐसे आएगी बेसिकली ये। तो आप देखते हैं, हाँ ठीक है, राउंड ऑफ करके 1250 जितना भी आ रहा है, ठीक है। तो हम इतना ले लेंगे। यहाँ पे आपकी सारी की सारी ये वार्डरोब्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये दिखा दीजिए और साथ में हैंगर भी दिखा दीजिए। फर्नीचर सारा एक ही कलर में दिखा दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके अलावा ये डोर की लेयर है बिल्कुल, और इसके अंदर हैंगर्स दिखा दीजिए। मैं हैंगर्स देखती हूँ अभी कहीं बने होंगे तो हैंगर्स भी लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आप आते हैं वॉशरूम में, ठीक है। अब वॉशरूम में आपको क्या देना है, वॉशरूम में आपको दिखाने हैं 2 बेसिन दिखाने हैं। इसमें हमारे क्लाइंट को सेपरेट सेपरेट चाहिए बिल्कुल, ठीक है। दोनों का मेल फीमेल का वॉश बेसिन अलग अलग चाहिए, और अपना शावर एरिया और WC एरिया दिखा दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस स्पेस को डिवाइड कर लीजिए। यहाँ से हमें 1500 का लेंथ चाहिए, ओके, और 1200 की वर्थ चाहिए। तो ये बन गया हमारा WC, ये बन गया मेरा शावर, और रिमेनिंग में हमारे लग जाएंगे बेसिन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉल बना लेती हूँ एक फीट की, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से आप वही 230 का यानी कि 115 का वॉल बना लीजिए। सेलेक्ट कर दीजिए इसे, ठीक है। और इसके बीच में लग जाएगा आपका ग्लास, ठीक है। ग्लास क्यूबिकल बनेगा बेसिकली, ये तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसके बीच में लग जाएगा ग्लास। अब सिमिलरली यहाँ पर भी आपको यहाँ से ले लीजिए आप 600 का एक प्लेटफॉर्म बना दीजिए। हम बस बेसिक दिखा रहे हैं अभी के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये तो अब ये आपका काउंटर जो रुकेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे एक वॉल बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज से 650 की बना दीजिए आप, ठीक है। 230 और ये एज इट इज़, ठीक है। तो ये आ गया आपका। इसको आप पीछे की तरफ लेके आ जाइए, इनफैक्ट इसे यहाँ लेके आ जाइए, इसको इसके मिड में लेके आइए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये ग्लास लग जाएगा, और यहाँ से आपका ये बेसिन काउंटर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आप ग्लास लगा दीजिए, ये जो बनाया ही था हमने, है ना। ग्लास क्यूबिकल दिखा दीजिए आप, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स करके यहाँ पर लगा दीजिए। सिमिलरली इसको यहाँ पर लगा दीजिए, ऐसे यहाँ तक एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ इसको यहीं से पकड़ कर कॉपी कीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए रोटेट करके, ठीक है। मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। अभी हम प्लास्टर की लाइन सब बाद में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका शावर क्यूबिकल, ओके। ये बन गया आपका WC, ये बन गया आपका शावर, ओके। बस ऐसे डिवीजन दिखा देते हैं, ठीक है। और क्या दिखाना है, यहाँ पे ओपनिंग डोर दिखा दीजिए। दोनों के बने ही होंगे, कहीं नहीं बने होंगे तो फिर ले लेंगे, ये बने ही हैं। ये भी आप 750 का दिखाएंगे, इससे कम का नहीं, और 800 का भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये 700 के हैं बेसिकली। तो यही लगा दीजिए आप बिल्कुल ऐसे, ठीक है। एक लगा देते हैं, दूसरा मिरर कर देंगे। तो आपको इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। इसको मिरर कर दीजिए, ठीक है। और ये बन गया आपका काउंटर। ग्रीन कलर के कर लीजिए, ठीक है। इसमें इनको रेक्टेंगुलर शेप के यहाँ बेसिन चाहिए, थोड़ा सा उसका आइडिया है, ये है ना, ये वाले। तो लगाने का तरीका सीख लीजिए कैसे लगाते हैं। जो भी आपका स्पेस है उसको डिवाइड कीजिए 4 में, अगर 2 लगाने हैं तो 4 में डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं सिखाई वो इस तरीके से आ जाएंगी अब, क्योंकि अब हम प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अब हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड में अच्छा साथ के साथ आपको बताती चलती हूँ, कमांड होती है डिवाइड, ठीक है। तो आपको किसी भी लाइन को डिवाइड करना हो, किसी स्पेस को डिवाइड करना हो तो उसके काम आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, DIV टाइप करेंगे कमांड विंडो में, तो पहले नंबर पर डिवाइड आ जाएगा, बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए जिसको डिवाइड करना है, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स डाल दीजिए, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स डाल दीजिए, ठीक है। तो मैंने बोला 4 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। और एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो एंटर कर दिया, आप पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा आपको, तो आपको क्या करना है, इधर आइए फॉर्मेट में, पॉइंट स्टाइल पे आइए, ठीक है। पॉइंट स्टाइल पे आएंगे तो ये डॉट है बिल्कुल छोटा सा, एक इसलिए नहीं दिख रहा है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, 1 2 3 4, आपको क्लियर हो गया। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने आपकी स्पेस को, ठीक है। एक्सेल लाइन लगाइए, ठीक है। और अब इसको अपने ब्लॉक को बेसिकली इस पर प्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, इसको हटा दीजिए और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है आपने, बस। और इसको मिरर कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, बेसिकली मिरर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखिए, ठीक है। तो ये डिवाइड कमांड को बार बार प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही यूज़फुल कमांड है, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि जो चीज़ रह जाएगा मैं ऐसे साइड बाय साइड सिखाती रहूँगी। तो यहाँ पे अभी मिरर की आप कोई देखते हैं कोई मिरर का सिंबल बना है क्या, वरना तो बना हो सकता है। ये अच्छा शावर WC भी दिखा दीजिए, कहीं बना होगा लाइब्रेरी से तो लेके आ जाएंगे, ठीक है। बना है ये रहा, ठीक है। इनको भी लगा दीजिए, और ये रहा मिरर, ठीक है।
ये मिरर भी दिखा दीजिए। ठीक है, तो इसको प्रॉपर आप BS सैनिटरी जो एक लेयर बनी है इसका कलर चेंज कर दीजिए और इसको आप ब्लू कलर का ही कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये लगा दिया आपने। अब आप मिरर इसको कर दीजिए आप रेड कलर का। ठीक है, यहाँ पर लगाइए। ठीक है, ये है ऊपर कहीं। ठीक है, इसे हम देखेंगे क्या करना है। ओके, इसको इस पर मिरर कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर मिरर भी लग गया है। शावर में कुछ नहीं करना, बस आपको एक शावर दिखाना है इंडिकेटिव, सो दैट कि ये पता चल जाए कि हमारा शावर इस वॉल पे लगा है। ओके, और ये एक पूरा सेट होता है। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है। देखिए WC है ये, तो आपको किस डिज़ाइन का कौन सा मॉडल चूज़ किया है उससे बनाना है। ठीक है, इस पर आप एक सेंटर लाइन लगाइए। बाकी जब हम टॉयलेट की डिटेल करेंगे वहाँ से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप 350 का ऑफसेट ले लीजिए दोनों पे, तो उसके सेंटर में ये लगेगा। ठीक है, ऐसे लगता है। बाकी जब मैं टॉयलेट की ड्राइंग आपको बनाना सिखाऊंगी तो प्रॉपर उसमें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो ये जस्ट इंडिकेटिव है, हमने थोड़ा सा लुक एंड फील के लिए लगा दिया है। ठीक है, तो ये बन गया आपका टॉयलेट का सेटअप। ठीक है, अब मैंने इसमें आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बस अब हम क्या करते हैं कि फटाफट लगाते चले जाते हैं, सो दैट कि हम फटाफट कर सकें, हम जल्दी जल्दी से फ्री कर सकें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको 2 वो भी दिखाने पड़ेंगे पूफ्स, तो वो आप ले लीजिए 750 बाई 450 के। ये 2 ये पूफ्स दिखा दीजिए। एक यहाँ पर कहीं, ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि आपको पैंट पहनना है या कुछ भी आपको क्लोथ यूज़ करने हैं और वो आप बैठ के पहनना चाहते हैं, फुटवेयर पहनना चाहते हैं, कोई भी एक्सेसरीज जो बैठ के यूज़ करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप आराम से कंफर्टेबली बैठ के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए होते हैं। तो हमने ये 2 दिखा दिए प्रूफ्स यहाँ पर। ओके, तो मेरा ऑल टुगेदर में ये लेआउट पूरा हो गया है। अब यही सेम चीज़ें मुझे इधर दिखानी है इस बेडरूम में। तो ये वाला बेडरूम क्योंकि उनकी डॉटर के लिए है, तो इसमें मैं सिंपल 76 वाला, ये वाला जो मैंने आपको एक साइज़ बताया था ना 76 बाई 80, ये वाला साइज़ यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर बना है, देखिए इसका भी पूरा सेटअप है अपने आप में। तो मैं 1 बाई 1 लगाती चली जाती हूँ, बस आपको दिखा रही हूँ। 2 मीटर बाई 2 मीटर ही आप इसे कंसीडर कीजिए, बस इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए उसमें हमने जो साइड टेबल लगाई हैं बड़े में, जो मास्टर रूम के लिए है, इसमें हमने 2 फीट 4 इंचज़ की लगाई है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये उनकी डॉटर के लिए है, यहाँ पे मैं इतनी बड़ी नहीं चाहिए। यहाँ पे आप लगा सकते हैं 1 फीट 8 इंचज़, 1 फीट 9 इंचज़ ऐसे लगा सकते हैं। तो ये 1 फीट 8 इंचज़ की है। ठीक है, तो वहीं पे मैं यही वाला बेड और यही वाला सब यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मास्टर बेडरूम के लिए एक्स्ट्रा करना है, बाकी सबके लिए बेसिक भी चल जाएगा। मैं बिटवीन 2 पॉइंट्स करेंगे और इसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, उनके सेंटर में बेड आ जाएगा। ओके, अच्छा इसमें भी अब हमारा एक कैच है। इसमें भी कैच है कि सब में आपको लाउंज सीटिंग तो देनी ही पड़ेगी, बैठने का सेटअप तो चाहिए ही ना सबको। ठीक है, तो आप वो इधर दे देंगे। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा हमें उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं पहले एक स्टडी दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे टीवी यूनिट दे दूँगी। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मुझे स्टडी नहीं देना, यहाँ पे मुझे देना है ड्रेसिंग। ओके, यहाँ पे मेरा स्टडी कम टीवी यूनिट आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लाउंज आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं ड्रेसिंग दे देती हूँ यहाँ से, ये वाला। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस वॉल पे जो भी है ये इसके मिड में लगा दीजिए आप, ये इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसके मिड में है और इसका मैं अभी साइज़ भी आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए वॉल से थोड़ा पीछे करके रखेंगे 1 इंच, क्योंकि अभी फिनिश भी आएगी। और अब मैं आपको साइड बाय साइड इसका साइज़ भी चेक करा देती हूँ। ठीक है, 15 16 15 कंसिडर कर लीजिए, 5.5 फीट का और 600 वाइड यानी 2 फीट का। ठीक है, तो ये इनका एक ड्रेसिंग है। ठीक है, अब इससे आपको जो गैप मेंटेन करना है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। तो ये बेसिकली ये हमने बनाया है 600, आप इसको 450 का ही कर दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये ड्रेसिंग बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना कुछ। ठीक है, 1.5 फीट का कर दीजिए, बस वो सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आप ड्रेसिंग कर दीजिए। अब यहाँ पे हम टीवी यूनिट लगा देंगे और यहाँ पे हम एक लाउंज सीटिंग दे देंगे। ठीक है, तो वो लाउंज सीटिंग कैसे करना है आपको वो देख लीजिए। ये वाला रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये वाला देख लीजिए इधर। ठीक है, ये इजी चेयर होता है ना, इजी चेयर किस लिए होता है? रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, इस पर आप, और ये सामने एक ऑटोमन रखा होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, तो ये आप इस पर बैठ के इस पर फीट रख लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। ये लॉन्ग टाइप की भी होती है, बहुत टाइप की होती है, मैं आपको दिखाऊंगी 1 बाय 1 रूम के मैं डिज़ाइन करूँगी जब हम इसका प्रॉपर इंटीरियर एलिवेशन और सेक्शंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, ये इसकी इजी चेयर होगी। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, टीवी यूनिट लगा दीजिए, यही वाली टीवी यूनिट, और स्टडी कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बाद में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसा भी होगा हम वैसा ही सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए हमने ऑलरेडी ब्रिक वर्क इतना ही चूज़ किया था, अगर नहीं होता तो फिर हम इसे
और करते हैं। तो आइडियली आप इस ब्रेक वर्क को, ये है अभी मेरा 600 का है, आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि इतना बिल्कुल कट टू कट नहीं है ना, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। आप इसको ऐसे कीजिए, 50 mm और बढ़ा दीजिए, 50 नहीं, इनफैक्ट आप 100 mm बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इधर से भी 100 mm बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब बेड के सेंटर में टीवी यूनिट आनी चाहिए, ठीक है, टीवी आना चाहिए आपके बेड के सेंटर में। तो ये थोड़ा सा अगर ऑफ सेंटर है तो यहाँ पे हमारे पास स्कोप है, हम इसे कर सकते हैं। और सिमिलरली आप इस टेबल को बढ़ा सकते हैं अपनी, क्योंकि ये हमारे पास स्पेस है, ठीक है। ठीक है, तो ये अब मेरा बिल्कुल सेंटर में हो गया है और ये सारा आपका स्टडी हो गया, ठीक है। तो ये वाला प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे आपको 600 यानी 2 फीट का आपको वॉक इन के लिए करना है, जैसे आपने उधर बनाया था। ये देखिए, इसे मैच करा दीजिए फर्नीचर की लेयर से, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ड्रेसिंग देना है, तो 1.5 फीट वाइड आपको वो देना है, ठीक है। और उसमें आप ये वाला कॉपी कर दीजिए एलिमेंट, ठीक है। ये सारा है ड्रेसिंग के लिए, ठीक है। ड्रेसिंग ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मर्जी उनका स्पेस है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी अब आपको सेम कॉन्सेप्ट करना है कि स्लाइडिंग डोर देने हैं। अब स्लाइडिंग डोर कितने बड़े देंगे ये देख लीजिए। ये जो ओपनिंग आपने इतनी बड़ी की है ये नहीं करनी है, इससे छोटी कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं 750। तो 750 के बाद देखिए आपको कितनी स्पेस मिल रही है, 875 ये आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1500 की एक ओपनिंग कर दीजिए और सेम कॉन्सेप्ट रहेगा बिल्कुल कि स्लाइडिंग डोर्स यहाँ चले जाएंगे पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसमें आपने यही करना है 40/750 और इनको आपने ऐसे ही लगाना है, ठीक है। ऐसे चले जाएंगे ये, तो थोड़ा सा ऐसे खोल के दिखा दीजिए इन्हें और डोर की लेयर में भी डाल दीजिए साथ साथ और मिरर कर दीजिए, तो इधर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जब आप ये अंदर भी चले जाएंगे ऐसे अंदर चले जाएंगे, ठीक है, और ऐसे करते रहेंगे, तो ये एरिया क्लोज भी हो जाएगा और ये ओपननेस भी है, ठीक है। और ये हमारा 1500 यानी 5 फीट की ओपनिंग है, ठीक है। ये सारा वॉशरूम है। अब इस वॉशरूम का डिवीजन भी आपको सेम देना है कि शावर देना है, WC देना है और बेसिन एरिया देना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले 600 वाइड एक WC लगा लीजिए, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो वेंटिलेटर है इनका सील ही है आपका 2800, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बेसिन लगाया है इंडिकेटिव यही ले लीजिए, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको इसके मेन में लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉपर डिटेल जब मैं वॉशरूम का डिटेल बनाऊंगी तो आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ऐसे ऐसे बना दीजिए इसको और इन एरियाज़ में अब आप अपना WC और वो शावर प्लान कर लीजिए, ठीक है। तो वो क्या करना है आपको, सेम करना है, कुछ नहीं। 1500 वाइड देखते हैं कहाँ आ रहा है, ठीक है। 1500 वाइड ले सकते हैं या आप 1600 भी ले सकते हैं। 100 mm और बढ़ा दीजिए क्योंकि आगे हमारे पास बहुत स्पेस है, ठीक है। 1800 का स्पेस हमारे पास आगे है, तो मैं इसको 50 mm और बढ़ा देती हूँ। अब आपको क्या करना है कि जितनी जगह में आप सॉरी मैंने गलत बना दिया थोड़ा, ये सारी जगह हम उसमें शावर में और उसमें ले लेंगे। हम बेसिन इतना बड़ा क्या करेंगे बना के यहाँ पर लगा दीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे ये सारा, अब यहाँ पे वो सेम कॉन्सेप्ट है कि आप 300 की वॉल बना लीजिए, सॉरी 300 की 230 का वॉल बना लीजिए और यहाँ से 650 ले लीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और रिमेनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वही क्यूबिकल के लिए जैसे आप कर रहे हैं 115 का, जैसे उसमें भी लगाया था सेम, ठीक है। और 300 की लेंथ, बस ये वॉल बन जाएगी, ओके। ऐसे अब जैसे हमने बिल्कुल सेम रिपीट किया है यहाँ पर भी वही करना है आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए सब कुछ, ठीक है। प्रीवियस कर दीजिए, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है।
और इसको आपको लगाना है थोड़ा आगे। कहाँ लगाना है ये देख लीजिए, इसके सेंटर पे लगाना है, ठीक है। मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। डोर बाकी हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरह दोनों की ओपनिंग करनी है, ये इससे मिला दीजिए। अच्छा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आप शावर इधर लगाइए, इस वॉल पे लगाइए, यहाँ पर लगाइए शावर, ठीक है। इसको ट्रिम कर दीजिए। ओह सॉरी, लगा ही नहीं, अच्छा यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ पर शावर लगाइए और इसको इधर प्लेस कर दीजिए। अभी बाकी हम लेज वॉल वगैरह सब बनाएंगे, पर वो अभी नहीं लगा रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम इतना डिटेल में काम करेंगे तो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक वॉल और लगाना है, ये 115 का वॉल है आई थिंक, है ना। चलिए लगा ही देते हैं, एक लेज वॉल हमें और चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 115 का और लगा दीजिए, ठीक है। इसको 115 आप आगे कर दीजिए और यहाँ से एक लेज वॉल लगेगा। अभी लेज वॉल क्या होता है मैं आपको जब वॉशरूम का डिटेल बनाऊंगी तब एक्सप्लेन करूँगी। एक एक्स्ट्रा वॉल होता है बेसिकली लो हाइट का, ठीक है, तो उसको हम लेज वॉल कहते हैं। तो ये मेरा शावर हो गया, ये मेरा WC हो गया, ठीक है, और ये मेरा बेसिन एरिया हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। ये मेरा वॉक इन हो गया, ये मेरा ड्रेसर हो गया, ठीक है, ये पूरा रूम हो गया। अब मैं एक रूम और ये करती हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इनके बेटे को चाहिए उसको सोफ़ा चाहिए प्रॉपर बैठने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे उनको चाहिए स्टडी, क्योंकि इस तरफ तो उनके पास स्पेस कम है। इधर TV यूनिट प्लान कर देते हैं, इसे इधर स्टडी प्लान कर देते हैं, तो यही ले लेते हैं। बस इसका साइज़ थोड़ा चेंज कर देंगे ऐसे, और 600 का कर दीजिए इसको, सॉरी 150 mm और बढ़ा दीजिए, और ये ठीक है ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और स्टडी का उनको स्टडी थोड़ा बड़ी चाहिए, तो आप लेट से इसे 1800 की कर दीजिए, ठीक है। और इसके मिड को इसके मिड पे रख दीजिए, ठीक है। ये स्टडी हो गया। और इधर एक TV यूनिट प्लान कर दीजिए, तो ये TV यूनिट आपने बनाई है यही ले लीजिए, ठीक है। TV यूनिट का वैसे तो साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन 450 से लेके 600 तक की बननी चाहिए, ठीक है। ये सेम ही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने वहाँ 100 mm बढ़ाया था इसको, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी कर देंगे, क्योंकि हम TV ना यहाँ लगा सकते हैं और ये तो एक तरीके से पैसेज ही है, तो क्लोज टू दिस वॉल लगाएंगे, ठीक है। ज़्यादा इधर सेंटर में नहीं करेंगे, ऑफ सेंटर ही रखेंगे। और सिमिलरली 100 mm ये बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया है। और यहाँ पे मुझे बस एक सोफ़ा प्लान करना है। अब आप ये देख लीजिए कि इस रूम में इसके पीछे 1800 है, इसको साइज़ को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि इसको हम 1650 कर देते हैं, ठीक है, 1650, ये ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनको यहाँ की रिक्वायरमेंट है कि उनको सोफ़ा चाहिए, तो सोफ़ा कहीं हमने बनाया होगा, ये वाला चाहिए बेसिकली हमें, ठीक है। तो बस यहीं से उठा के हमेशा एक बेस पॉइंट को पकड़ के ही आप चीज़ों को कॉपी कीजिए, ठीक है। ये देखिए, और ये एक ह्यूज सी टेबल है, ये जस्ट एक इंडिकेटिव है, उस टाइम तो जो सेलेक्ट होगा तब होगा, लेकिन उनको यही चाहिए, ठीक है। ये उनकी रिक्वायरमेंट थी तो ये हमने फुलफ़िल कर दी है। अब आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और इधर 150 mm और कर सकते हैं, ठीक है। यस, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक वॉक इन बनाना है 600 का, ओके। बस ये उनका वॉक इन हो गया है। ये उनका स्मॉल टॉयलेट है, काफ़ी, उनके पास ज़्यादा जगह इसके लिए नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जगह इधर आ गई है, तो ये छोटा ही है, पर इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है ना। इस पर बेसिकली डिस्कशन चल रहा है, मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू। ये हमने उनको बोला है कि अगर हम लीनियर बनाते हैं तो ये बहुत छोटा निकल रहा है, तो यहाँ पे बात चल रही है कि थोड़ा सा ये लाइन आउट ऑफ द लाइन करके यहाँ पे हम शावर दे देंगे और ये हो जाएगा। तो इसको अभी हम होल्ड पर ही रखते हैं, क्योंकि ये एक डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट पे क्लैरिटी मे बी टुमारो डे आफ्टर मिल जाएगी, तो तब हम करेंगे कि हम शावर एरिया इसमें प्लान करेंगे, क्योंकि इसमें शावर एरिया नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ये WC और वॉश बेसिन के लिए है ये वाला एरिया, तो इसमें शावर पे एक होल्ड है कि इस तरह थोड़ा सा आगे निकाल के यहाँ बना देंगे, तो इसको हम अभी होल्ड कर देते हैं। यहाँ की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वॉक इन, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये है मेरा पाउडर रूम, तो पाउडर रूम में शावर तो होता ही नहीं है। आपके पास क्या होता है पाउडर रूम में होता है आपका WC और बेसिन, ठीक है। तो अभी पहले हम इस एरिया की प्लानिंग करते हैं, उसके बाद इधर आएंगे। यहाँ पे आपको बस एक सीटिंग देनी है और कुछ भी नहीं देना है। तो ये कहीं सीटिंग बनी होगी, ये वाली, ये देखिए, बस एक ही सीटिंग देनी है, ठीक है।
तो इसको इस वॉल के सेंटर में लगा दीजिए और थोड़ा आगे करके लगा दीजिए 1 इंच, बस इसमें और कुछ नहीं देना है। बाकी यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर आएगा और कुछ नहीं आएगा। कंसोल अभी कुछ नहीं देनी है क्योंकि यहाँ पे तो पहले से जगह टाइट है ना, तो बस एक ये आएगा और इसको हम इसके सेंटर में नहीं दे सकते हैं, थोड़ा आपको ऑफ सेंटर लगाना पड़ेगा। आइडियली आप ये कर सकते हैं कि इस वॉल के सेंटर में दे सकते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा कि बिल्कुल एंट्री पे टाइट हो रहा है बहुत, है ना। और देखिए ये छोटा सोफ़ा नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए ये 660 का है तो काफ़ी बड़ा है इसके हिसाब से, बैक भी है उसकी, है ना। 650 बाई 660 की एक सीटिंग है, बहुत अच्छी है जो कि, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो ये एक मेरा पॉइंट है, इसे क्लोज़ करना है और हमें हैंगर्स लगाने हैं अभी, है ना। तो हमने अभी अपना मास्टर रूम कवर कर लिया है, मास्टर टॉयलेट कवर कर लिया है, मास्टर वॉक इन कवर कर लिया है, ठीक है। इसी तरह हमारा बेडरूम 1 जो है उसको कवर कर लिया है। जिनके टाइटल और लिख देते हैं, अदरवाइज़ वो रह गया, ठीक है। तो हमने कहीं MTX लिखा था ना, उसको लेके आ जाइए, अदरवाइज़ ये रह ही जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए मास्टर बेडरूम, ठीक है। तो इनके साइज़ हम नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि साइज़ छोटे बड़े हो जाएंगे तो तभी लिखेंगे हम, ठीक है। इसका साइज़ बढ़ा दीजिए, ओके। और इसे आप रेड कलर में लिख दीजिए। टेक्स्ट की लेयर देखिए कौन सी है, नहीं है कोई टेक्स्ट की लेयर, बना दीजिए एक लेयर टेक्स्ट की, ओके। और उसका कलर कर दीजिए आप रेड, ओके। तो ये हो गया आपका मास्टर बेडरूम। इसके अलावा ये है आपका वॉशरूम, या आप इसे टॉयलेट लिख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका वॉक इन, सिमिलरली ये है आपका बेडरूम 1, ये है आपका बेडरूम 1, ओके। ये है आपकी वॉक इन, ये है आपकी टॉयलेट, ठीक है। और ये है आपका ड्रेसिंग, ये स्पेस है आपकी ड्रेसिंग बेसिकली, ठीक है। ड्रेसर या इसको रहने देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना बड़ा। सिमिलरली ये है आपका बेडरूम 2, ओके। ये है वॉक इन, ये है आपका टॉयलेट अभी होल्ड पे है, देखते हैं क्या रहता है टॉयलेट, ठीक है। ये है आपका पाउडर रूम बेसिकली हम जब करेंगे, जब इसका इंटीरियर कर लेंगे, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे, ठीक है। ये है आपकी लॉबी, ठीक है। तो आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।